नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो हम आज करने वाले हैं रीडिंग उनके बारे में कि आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है भाई, वो आते क्यों नहीं आपके लाइफ में? अगर आना चाहते हैं तो आ क्यों नहीं रहा है, डिले क्यों हो रहा है? अगर आना चाहते हैं तो एक्चुअली चल क्या रहा है उनके लाइफ में? ये ऑन ऑफ होता है जिनके लाइफ में, तो आखिर वो चाहते क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके आगे की क्या एक्शंस है, तो आज हम ये देखेंगे। तो ये आपका अगर ये क्रश भी है तो अब अभी तक आपने जिनसे बात भी नहीं की तो उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, तो ये भी हो सकता है। क्रश वाले भी देख सकते हैं, जिनके क्रश है, जो सिंगल है वो भी, मतलब जो चाहते हैं जिनसे बात करना, अभी तक उनकी बातचीत नहीं हुई है, तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है। हम मैरिड भी देख सकते हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जो रिलेशनशिप में है, जो नो कांटेक्ट में है, जिनके बारे में उनको नहीं पता, जो कांटेक्ट में भी हैं उनको भी देख सकते हैं कि भाई आखिर वो जो छुपाते होंगे वो चीज निकल के आ जाएगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है जो और किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिए। और अगर आपको किसी से नफरत है, आप नहीं चाहते कि उनको अपनी लाइफ में वापस लाना है, तो उनके बारे में सोचना बंद कीजिए, बात करना बंद कीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए, नहीं तो आप उसी कार्मिक लूप में फंस जाएंगे। वही वही लोग आपको अलग अलग चेहरे में मिलते जाएंगे बार बार, जब तक आपको लेसन सीख नहीं जाओगे। तो वही लोग, उन्हीं के जैसे लोग आपके जीवन में बार बार आएंगे। तो पहले ही लेसन सीख जाओ। उनके आने से आपको क्या सबक मिला है, क्या सीखा है आपने? आपने लेसन लर्न किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो फिर से यूनिवर्स भेज देगा, चलो सीखो, पढ़ाई करो फिर से। मैं तुमको सिखाने के लिए भेजा था और तुम उसी लूप में फंस रहे हो, तो चलो एक और लो मेरी तरफ से। कार्मिक कार्मिक ही आते जाएंगे आपकी लाइफ में। तो भाई जो आया उसको जाने दो, जो दुख दे के गया जाने दो, वो अपना रिवेंज लेने आया था, वो अपना कर्मा क्लियर करने आया था, क्योंकि पास्ट में ली थी उसने आपसे एनर्जी। नहीं नहीं, अपनी एनर्जी दी थी आपको तो वापस ले गई ना। इसलिए जिससे जो लेते हो उसको वापस दो। लेन देन का वो और मसला रखा ही मत करो। लेन देन का मामला किसी से नहीं रखना। कुछ ले रहे हो तो उसके बदले कुछ दो। डेप्थ नहीं बढ़ाना है, किसी से कुछ भी फ्री में नहीं लेना है। अगर कुछ लेते हो तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, तो उसी समय खत्म करो, नहीं तो फिर 1000 गुना होकर देना। 1000 गुना हो जाएगा, बाद में देना पड़ेगा तो, और अगले जन्म में देना पड़ा कितना गुना होगा क्या पता। देख लो भाई क्या करना। तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है ना, आप लोग वाइस वर्सा करके देख लेना, एनर्जी पे फोकस करना, और जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसका ध्यान करो भाई, उसका फेस लाओ अपने सामने और शफलिंग के साथ अलाइन करो उसकी एनर्जी को। नाम भी ले लो, जो करना है करो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे जो शिष्य मेरे बताइए मेरे व्यूवर्स के साथ में क्या चल रहा है। ये अपना बोझा बिस्तर बांध के कहाँ जाने वाले हैं? या आपको लेने आने वाले हैं? क्या आप जा रहे हो अपना पैक वैक करके सब चीज? 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो भाई वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं या आपको लेने आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे।
तो 10 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है और अक्टूबर का महीना, और 1 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। अभी अक्टूबर ही चल रहा है ना। द मून, मून का कार्ड आया है। ये इल्यूशन में है, कुछ मूड स्विंग हो रहा है उनको। 80 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, 9 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। और आपकी पसंद की राशि एरीज या सजिटेरियस हो सकती है, पर फायर साइड निकल के आया। ओ, बहुत पेन में है वो तो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, बहुत सैड है, बहुत सैड है, बहुत सैड नजर आ रहे हैं उसको। फूल की एनर्जी, यूनिवर्स के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, कहाँ चमकने लग जाता है। एनर्जी ओरिकल से भी क्या देखते हैं। हम्म, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। तो वो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं क्या, या फिर आपके साथ कुछ न्याय वाय करने आने वाले, जस्टिस देने आने वाले, इसलिए अपना बैग वैग सब पैक करके आ रहे हैं शायद आपके पास। सन और मून, आप दोनों, एक सन है एक मून है, आपका पार्टनर। अगर कोई फेमिनाइन है वो मून है, और कोई मेल है वो सन है। ब्रोकन हार्ट, दो बार किसका दिल टूटा है भाई। वो बहुत पेन में है, बहुत रो रहा है। कि देखते हैं, और हीलिंग की जरूरत है भाई उसको, हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पर 6 नंबर निकल के आया, 1 नंबर, 9 नंबर। यहाँ पर दो दो बार 9 9 आया है ना। यस, 9 4 7। तो देख लेना, आपको ये सब रेजोनेट करेगा तो तो किसी का जो पर्सन है, वो रीडिंग का टॉपिक क्या था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनकी लाइफ में ये चल, भूल जाती हूँ। तो उनकी लाइफ में चल रहा है कि भाई वो कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। तो हो सकता है किसी का कोर्ट केस चल रहा होगा उनका, तो वहां पर उनको बार बार जाना पड़ता होगा दूसरी सिटी। वहां पर उनकी पेशी वेशी चलती होगी, या फिर डिवोर्स केस चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है बार बार, इसलिए वो जाते हैं बाहर। एक सिनेरियो ये हो गया कि वो, उनको बाहर जाना पड़ रहा है, किसी कोर्ट केस के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ रहा है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास बैग पैक करके आ रहे हैं, आपको लेने, आपके साथ जस्टिस करने, आपके साथ न्याय करने आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पास्ट में उसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, पास्ट में उसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, आपका दिल तोड़ा हो, आपको छोड़ के गया हो, आपको अपशब्द बोला हो।
आपको अपशब्द बोला हो, ऐसा हो सकता है। तो कुछ न कुछ आपके बीच हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, किसी न किसी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वो आपको आ रहे हैं मनाने, आपके साथ जस्टिस करने, आपको न्याय देने आना चाहते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो गया, ठीक है? और अभी वो फिलहाल उनको मूड स्विंग्स हो रहा है क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, उनकी खुशी आप हो, आपसे ही उनको खुशी मिलती है, तो उनका मूड स्विंग हो रहा है बार-बार, कभी रोते हैं, कभी चिड़चिड़ाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, आपकी मेमोरीज़ आपको याद करके खुश हो जाते हैं, तो कभी रोने लगते हैं और उनको आपको लेके इल्यूशंस भी हो रहे हैं, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, ऐसा भी लगता है उनको। आपके टूवर्ड्स आने से ही उनकी खुशी होती है, उनका इनर चाइल्ड हैप्पी होता है। लेकिन वो आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहे हैं और वो पेन में भी है, इसी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा दुःख हो रहा है। वो क्यों नहीं आ पा रहे देखेंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा दुःख हो रहा है और उस उन्होंने यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया गया है। तो हो सकता है वो किसी न किसी सिचुएशन में फँसे हैं। हाँ, तो लीगल मैटर में फँसे हो सकते हैं क्योंकि उनको ट्रैवल करना पड़ता है ना बार-बार, कहीं जाना पड़ता है, तो आपके टूवर्ड्स आ नहीं पाते। तो वो सोच रहे हैं कुछ अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाए, वो यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है और आपको कर रहे हैं मैनिफेस्ट कि कुछ जादू हो जाए और आप उनके जीवन में आ जाओ और उनको कुछ करना भी ना पड़े और उनको माफ़ी भी ना माँगना पड़े। खुद ब खुद सब सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उनको एक्शन तो उनको ही लेना पड़ेगा। और एरोप्लेन किसी-किसी के लाइफ में हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत ही क्या है ऑर्थोडॉक्स किस्म की पुराने ख़्यालात की है। तो आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होगा ऐज का, कल्चर का, स्टेटस का, कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होगा जिसकी वज़ह से उनकी फैमिली नहीं मानती होगी आपके रिश्ते आगे बढ़े उसके लिए। तो वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है और वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं सारी चीज़ें ठीक होने के लिए, वो पेशेंटली वेट करे जा रहे हैं और आप भी पेशेंटली वेट कर रहे हो कि वो आपके टुवर्ड्स आएँगे। ओके, आगे देखते हैं। तो आपका पर्सन कहीं जा रहा है, तो हम क्या पूछें कि आपका पर्सन कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भई आपका पर्सन? व्यूअर्स बताइए व्यूअर्स व्यूअर्स से पूछ रही हूँ, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? वो रीज़न क्या है इसके पीछे? जजमेंट। ओह! तो भई वो आपके टुवर्ड्स ही आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इनर कॉलिंग हो रही है तो फिर वो आपके टुवर्ड्स ही आना चाहते हैं ना, उनको यूनिवर्स बता रहा है, उनको उनका कर्मा मिल रहा होगा, उनकी इनर कॉलिंग हो रही होगी, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही होगी, इसलिए वो आपसे जस्टिस करना चाहते हैं, आपको अपोलॉजी देना चाहते हैं, क्योंकि वो हो सकते हैं बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, एम्परर का कार्ड है। तो वो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, उनका ईगो उनको अलाउ नहीं करता ना अपोलॉजी करने के लिए, उनका ईगो अलाउ नहीं करता लेकिन उनके ईगो को तोड़ा जा रहा है उनको उनका कर्मा मिल रहा है, उनके ईगो को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रह पा रहे, 2-2 कार्ड आया ब्रोकन हार्ट का, इस एनर्जी में है वो।
देखो कैसे रो रहे हैं, इस एनर्जी में है वो, रोते भी होंगे, आपको पता नहीं चलता, वो बताते नहीं ना, अपने इमोशंस हाइड करते हैं, ऑब्वियसली अपने इमोशंस हाइड करते हैं, वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते, मून का कार्ड और ये हार्ट का कार्ड दोनों आजू बाजू, तो वो अपने इमोशंस हाइड करते हैं। आप किसी किसी को तो बताया ही नहीं होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपको हर्ट भी किया है, हो सकता है पहले पहले फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे, लेकिन अब सीरियसली प्यार करते हैं, क्योंकि वो रो रहे हैं आपके लिए, और उनको बहुत ही रिग्रेशन हो रहा है, पास्ट में जो भी जैसा भी बिहेव किया होगा ना, उसकी वजह से बहुत ही रिग्रेशन हो रहा है वो उनको। तो जजमेंट को कहाँ रखें, और देख लेते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों है। अच्छा, हाँ, तो वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटजी का कार्ड आया है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। क्यों प्लान कर रहे हैं स्ट्रेटजी? क्योंकि वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऑल टाइड अप, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर में फंस के रह गए हैं, वो स्टक हो गए हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं, और वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ बंधन जोड़ना चाहते हैं वो आपका, आप दोनों जुड़े हुए, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको अकेले नहीं होने दे रहा है, मतलब उनके थॉट्स आप भूल नहीं पा रहे हो ना उनको, ना वो भूल पा रहे हैं ना आप भूल पा रहे हो, आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो आप दोनों बंधे हुए हो कार्मिक कॉर्ड से, हो सकता है यहाँ पे सोलमेट ट्विन का कार्ड तो अभी नहीं आया है, तो कर्मा है आप दोनों का, कुछ लेन देन का रिश्ता है, पास्ट लाइफ का, पास्ट कुछ सालों का कुछ रिश्ता है, तो इसलिए आप बंधे हुए हो, और वो इंसान जहाँ कहीं भी है इस वक्त अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, और वो वहां से निकलने के लिए स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है कि मैं कैसे निकलूं, क्या प्लान करके निकलूं, ताकि किसी को पता मत चले, क्योंकि वो बता नहीं सकता अपने घर में, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। हाँ हाँ, उनके घर वाले बहुत ही पुराने ख्यालात के, बहुत ही स्ट्रिक्ट है उनके घर वाले, वो अपने घर वालों की मर्जी के बिना अपने अपने लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता, घूम फिर सकता है, मस्ती कर सकता है छुप के छुपा के, लेकिन अब जो में डिसीजन है ना वो नहीं ले सकता, हो सकता है उनका समाज में कुछ कोई बड़ी पोस्ट में हो, तो इसलिए उनको अपना समाज, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब का स्टेटस का डर है। ओके, तो इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, ये पूछते हैं, कि मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, बताइए उनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, पर यूनिवर्स को पता है कि मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, ये तो कहा था आपने, फिर से लेते हैं। ओहो, में भी वही कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स का आया है कार्ड, क्योंकि वो कंफ्यूज है बहुत, उनको हेडेक हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसलिए उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, वो आपको लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब आपके टूवर्ड्स किस तरीके से कैसे आया जाए,
कैसे आया जाए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। कॉर्नुकोपिया, भाई वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, कि सही टाइमिंग आएगा तब वो आपके टूवर्ड्स आएंगे, तो उसका वेट कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि कब सही टाइमिंग आएगा, कब डिफरेंट टाइमिंग डिसाइड बताऊंगी। तो वो वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, और वो अगर जब आएंगे भी ना तो कुछ दुनिया से छुपा के आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। वो डू टू एग्रीबियंस, तो कुछ ना कुछ वो हाथ में छुपा के रखे हैं गिफ्ट, वो आपको छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ वो भी छुपा के देना चाहते हैं ना, डिसाइड है। चुप, तो एक सिनेरियो हो सकता है कि वो आपको दुनिया से छुपा के कुछ देना चाहते हैं, उस चीज का वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग आने का। और दूसरा चीज ये है कि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ छुपाएंगे आपसे, आएंगे भी तो कुछ चीजें छुपाएंगे आपके टुवर्ड्स, आएंगे भी तो। और आप उनका बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हो और वो भी बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहा है। तो अब आपकी जो विश है ना, कोई विश भी होगी, अगर आप कोई विश मांग रहे होगे, मे बी शायद मनी को लेके, या फिर न्यू लव को लेके, या फिर यही इसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे होगे इसी पर्सन को, तो उसका फल डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, तो वो आपके टूवर्ड्स आने वाला है। तो इंतजार करिए आप, आएगा वो। और इसके नीचे है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जब आप दोनों यूनियन में आएंगे ना, तो आप लोग आने वाले हो टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आप एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो, आपके पास बहुत सारा धन होगा, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सारी चीजों में किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और उसके नीचे है एम्प्रेस का कार्ड। माय गॉड, नीचे है एम्प्रेस का कार्ड। तो आप उनकी एम्प्रेस हो, वो आपको अपनी एम्प्रेस मानता है, और वो आपसे बेबी भी चाहता है, बहुत जल्दी आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है वो। इसीलिए वो जब भी आएगा ना, स्टेबिलिटी लेके आएगा अपने रिश्ते में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है वो, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। अब कौन सा कार्ड था? द फूल का कार्ड। अब हम द फूल का कार्ड, ये गुरुदेव बताइए कि मेरे वर्क के साथ द फूल की एनर्जी ये है, फूल की एनर्जी, द वर्ल्ड फाइनल। तो वो आपको ही अपनी दुनिया मानता है, और वो अपना एक साइकिल एंड करेंगे, मतलब आपके साथ उनका एक साइकिल एंड हो चुका है, अब नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो जो लड़ाई झगड़े वाला जो साइकिल था ना, वो एंड हो चुका है, रूठने वाला, गुस्सा करने वाला, लड़ाई झगड़े वाला, वो साइकिल एंड हो चुका है। अब एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, और वो आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। बेशक उनकी लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन है, लेकिन वो आपको ही चूज करेंगे, क्योंकि आप ही उनकी दुनिया हो। वो आपको चूज करना चाहते हैं। उनको सब पाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि मैं उससे शादी करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन वो आपकी जैसी एनर्जी उनको कहीं नहीं मिली है। तो आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं, तो वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंथ देखते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई हो गई है, आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो गया, ये देखते हैं।
तो आपकी एनर्जी का ना उनको कहीं मिल ही नहीं रहा है। आप एक टोटल पैकेज हो, टोटल पैकेज, एक वाइफ मटेरियल जिसके पास सब चीज है। मतलब एक कहना चाहिए जो नौ दुर्गा के जो नौ रूप होते हैं ना, वो आपके अंदर देखता है, वो सारी चीजें हैं आपके अंदर। आप ब्रह्मचारिणी का रूप भी धारण कर लेती हो, आप स्कंद माता भी बन जाती हो। अब बच्चों, आप एक मदरली वाइब भी आती है आपके अंदर। और कौन सा रूप है ब्रह्मचारिणी से, अन्नपूर्णा वाला रूप भी है, आप कुकिंग भी कर लेती हो। और आप सरस्वती वाला रूप भी हो, आपके अंदर नॉलेज विजडम भी है। और आप अपने लिए स्टैंड भी लेती हो, आप खाली दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती हो। और आप वर्क भी करते हो, अपने फाइनेंस को लेके कुछ ना कुछ करते होगे, जॉब या बिजनेस। तो आप लक्ष्मी का भी रूप हो, आपके पास धन की भी कमी नहीं है। तो आप एक टोटल पैकेज देखता है वो आपके अंदर। तो आपकी जैसी एनर्जी ना उनको कहीं मिल नहीं रही है, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वो पागल हुए जा रहा है, देखो अपना माथा पकड़ा हुआ कि कैसे आऊं। क्यों उनका ईगो आ जाता है ना, आपने उनके ईगो को तोड़ा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहे हैं कि टूवर्ड्स आने में। तो अभी तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के आगे, वो फूल की एनर्जी में आ गए, वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, वो रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो रिस्क लेंगे ना, तभी उनके खुशियों का दरवाजा खुलेगा, उनको हीलिंग मिलने वाली है। आपके टूवर्ड्स आके उनको हीलिंग मिलेगी, उनको खुशियां मिलने वाली है। वो एक आजाद पंछी की तरह उड़ेंगे, मतलब बहुत ही केयर फ्री फील करने वाले हैं। आप दोनों जब यूनियन में आओगे ना, तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलने वाली है आपको। पूरी दुनिया से की परवाह नहीं करोगे आप, अपने में ही खुश रहोगे, अपने में ही मस्त रहोगे। तो भाई आपके पर्सन की लाइफ में तो ये चल रहा है। और देखना है क्या तो देख लेते हैं और क्या चल रहा है। घूम फिर के वैसे ही आ जाती है रीडिंग। हम ये देख लेते हैं कि जिनकी लाइफ में लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये देख लेते हैं जी। आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोर्ट केस चल रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा और उसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, जो भी निकल जाएगा देख लेते हैं। तो भाई वो बहुत जल्दी वेट कर रहे हैं उस कोर्ट केस का, डिवोर्स केस का, अगर उनकी लाइफ में है। ऑफ कोर्स है, टू ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, तो दो लोग हैं, लेकिन वो आपका ही वेट कर रहे हैं। वो उनके साथ पूरी चीजें खत्म करके आएंगे, वो आपको ही दुनिया मानते हैं। या कोई पर्सन वेट कर रहा है कि आप उनकी तरफ आओगे, खिड़की से बैठ के आपका रास्ता देख रहा है। या ऐसा हो सकता है वो दो लोग हैं उनके जीवन में, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो मतलब उधर से केस खत्म करेगा तब वो आपके टूवर्ड्स आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसके नीचे चैरियट का कार्ड है, उन्होंने अपने घोड़ा निकाल लिया है या कार निकाल ली है आपके टूवर्ड्स आने, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया जो उनका जो कनेक्शन था ना, जिनके साथ उनका डिवोर्स होने वाला है, जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। और जिनके पर्सन उनकी तरफ आना चाहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाला भी हो सकता है, आप लोग देख लेना। तो उनको पता चल गया कि वो जिनके साथ डील कर रहे हैं वो कार्मिक है, तो उनसे डिवोर्स लेके वो जल्द ही आपकी तरफ आने वाले हैं। उन्होंने सही गलत का फैसला कर लिया है, उन्हें सारी चीजें समझ में आ गई है कि कौन सही है कौन गलत है। अब कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं है, तो वो मैटर क्लोज करेंगे तब आपके टूवर्ड्स आएंगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी पर्सनल पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। और मेरी आवाज धीरे हो जाती है यार, क्योंकि मैं रात में बनाती हूँ, एनर्जी डाउन हो जाती है, दिन में टाइम मिल नहीं पाता, और दिन में ट्रैफिक का शोर रहता है, क्योंकि मैं
मार्केट एरिया में रहती हूँ। ब्लेस यू, नमः शिवाय।